नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने ग्रेविटेशन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे थे, समझे थे। अब यहाँ पर भी हम उससे आगे का वीडियो लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, इसमें आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। M1 एवं M2 द्रव्यमानों के दो तारे द्विधारी तारा निकाय के भाग हैं। उनके कक्षों की त्रिज्याएं R1 एवं R2 हैं जो निकाय के द्रव्यमान केंद्र से मापी गई है। M1 द्वारा M2 पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या है। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि ये जो निकाय है वो किस तरीके से बना हुआ है। दो सकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षाएं हैं और इन दो सकेंद्रीय वर्गाकार कक्षाओं में देखिए हमने जो दूसरी कक्षा बनाई है थोड़ी सी सही नहीं बनी है, दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। दो सकेंद्रीय वर्गाकार कक्षाएं हैं। ओके, तो यहां से एक की जो रेडियस है वो R1 है और दूसरे की जो रेडियस है वो R2 है। ये एक की जो रेडियस है, छोटे वाले गोले की जो रेडियस मतलब जो कक्षा है उसकी रेडियस R1, बड़ी जो कक्षा है उसकी रेडियस है R2। आप यहां पर देखेंगे कि जो दोनों तारे हैं वो इस तरीके से मौजूद हैं कि दोनों एक दूसरे की कक्षा में एक दूसरे से दूर की स्थिति में मौजूद होते हैं। यदि M1 यहाँ मौजूद है तो M2 यहाँ मौजूद होगा। और यदि आप किसी भी स्थिति में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो वो डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगी। तो दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, कैपिटल G M1 M2 बट्टे में दूरी का वर्ग। तो दूरी यहाँ पर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। तो सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास में है G M1 M2 अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा गया है कि दो प्रत्येक स्मॉल m द्रव्यमान वाले एवं कैपिटल R त्रिज्या वाले समरूप गोलों की दूरी 10R है। 10R के द्वारा दोनों को अलग किया जाता है। गोलीय केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखे स्मॉल m पर आरोपित किया जाने वाला गुरुत्वीय बल क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। हमारे पास में दो गोले हैं जिनकी रेडियस कैपिटल R है। ये हमारे पास में एक गोला है, ये दूसरा गोला है। दोनों के केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10R है। इन गोलों की जो रेडियस है वो R के इक्वल है। ये भी R और ये भी R। अब यहाँ पर इनके मध्य भाग पर इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हमने एक स्मॉल m द्रव्यमान पुट कर दिया है। तो देखिए, इस गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल R, ये जो रेडियस है वो भी कैपिटल R। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 5R और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी है 5R। ओके, अब देखिए हमें ये पूछा गया है कि यहाँ इनके मध्य भाग में जो स्मॉल m द्रव्यमान रखा हुआ है उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि इस गोले के द्वारा, इसको मैं कह दूं ए के द्वारा इसके ऊपर बल लगेगा आकर्षण बल, इसको मैं F1 से कह दूं। और B के द्वारा
इस पर लगने वाला आकर्षण बल उसको मैं F2 कह दूं। आप यहाँ पर देखेंगे कि F1 का जो मान है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में 5R का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो F2 है इसकी वैल्यू भी सेम ही होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो जो टोटल जो बल है वो हमें शून्य मिल जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, टोटल जो बल है वो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखिए क्या कहा गया है कि प्रत्येक स्मॉल m द्रव्यमान के 3 द्रव्यमानों को चित्र के अनुसार L भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। तो त्रिभुज के केंद्रक O पर स्थित द्रव्यमान 2m पर कार्यरत बल होगा। देखिए हमें एक डायग्राम दे रखा है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो 2m है, ये जो बल आप 2m देख रहे हैं, सॉरी द्रव्यमान 2m देख रहे हैं, इस पर लगने वाला बल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक जो द्रव्यमान है उसके द्वारा लगने वाले बल को ज्ञात कर लेते हैं, टोटल बल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए A पर मौजूद जो कण है उसके द्वारा लगने वाला बल है वो है F1, B के द्वारा जो लगने वाला बल है वो है F2 और C पर मौजूद द्रव्यमान के कारण से लगने वाला बल है F3। और देखिए तीनों ही बलों का परिमाण यहाँ पर समान होगा। तीनों ही बलों का परिमाण क्या होगा, समान। F1 बराबर होगा F2 बराबर होगा ये F3 के। और बल का परिमाण कितना होगा वो भी देख लीजिए, कैपिटल G M इंटू 2m बट्टे में दूरी का वर्ग। तो यहां पर आप देखें दूरी का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा, A से लेकर O तक की जो दूरी है वो कितनी होगी। पहले हम, वैसे हमारे को इसमें जरूरत तो नहीं है बट मैं आपको बता दूं, A से लेकर D तक की डिस्टेंस याद कर लेते हैं। तो ये A से लेकर डिस्टेंस याद करने के लिए ये हो जाएगा लंब। तो लंब बराबर हो जाएगा AD ज्ञात कर लेते हैं। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बट्टे में 4 का रूट। तो यहां से आ गया ये हमारे पास में √3/2L, ये AD आया। अब ये जो AD है इसको ये 2:1 में विभाजित कर देता है केंद्रक। तो AO बट्टे में AD बराबर हो जाएगा 2:3। यहां से AO बराबर आ जाएगा 2:3 इंटू AD। और AD का मान कितना है, AD का मान हमारे पास में है √3/2L। L से L कैंसिल हो गया, L बट्टे में √3 आ जाएगा। AO कितना आ जाएगा, L बट्टे में √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें मिल चुका है AO, ये बल की वैल्यू। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि तीनों ही बलों का परिमाण समान है, डायरेक्शन भिन्न भिन्न है, इसलिए हम इनको घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो देखिए F2 और F3 के जो क्षैतिज घटक है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि जो ऊर्ध्वाधर घटक है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो F1 टोटल जो बल है वो कितना आएगा, F1 माइनस में F2 कोस 60 डिग्री माइनस में F3 कोस 60 डिग्री, और टोटल जो बल है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहां पर टोटल जो बल है वो कितना होगा, 0 होगा, शून्य होगा। ऑप्शन ए सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 24 में यदि शीर्ष ए पर स्थित द्रव्यमान दुगुना हो तो केंद्रक ओ पर स्थित द्रव्यमान 2m पर कार्यरत बल क्या होगा। यदि ए पर जो मौजूद द्रव्यमान है वो यदि 2m है
तो बल कितना हो जाएगा, केवल ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिर से उसी डायग्राम की सहायता से ही मैं वैल्यू फाइंड आउट कर दूं। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, थोड़ा सा अब देखें, यहां पर F2 और F3 तो सेम ही रहेगा, F2 और F3 सेम ही रहेगा, केवल F1 चेंज हो जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी रहेगी वो देख लीजिए, कैपिटल जी एम, यहाँ पर दोनों ही जो द्रव्यमान है वो 2m हो जाएंगे, बट्टे में जो डिस्टेंस है द्रव्यमानों की वो तो सेम ही रहेगी। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा कि F1 है वो F2 और F3 का दुगुना है, F2 और F3 का क्या है, दुगुना है, और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। चलिए वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए टोटल जो फोर्स है F1 की वैल्यू हमारे पास में है कैपिटल G 2m इंटू 2m बट्टे में L बट्टे में √3 का स्क्वायर, फिर माइनस में F2 cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहां से F2 और F3 इन दोनों को प्रमाण समान है, तो इसको मैं F2 पुट कर दूं, तो ये यहाँ पर माइनस में 2F2/2 रह जाएगा, तो माइनस में F2 रह जाएगा। तो 2 गुणा में कैपिटल G m 2m बट्टे में L/√3 का स्क्वायर, फिर माइनस में F2, क्योंकि इन दोनों का जो मान है वो कितना रह जाएगा, सिर्फ F2 रह जाएगा। तो F2 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल G m 2m बट्टे में L बट्टे में √3 का स्क्वायर। तो यहां पर ये रह जाएगा कैपिटल G m 2m बट्टे में L बट्टे में √3 का स्क्वायर रह जाएगा। फाइनली जो इसका मान आएगा वो देखिए क्या आएगा, 6G m स्क्वायर बट्टे में L स्क्वायर, तो 6G m स्क्वायर बट्टे में L स्क्वायर ये हमें मिलने वाला है। तो 6G m स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ऑप्शन डी यहां सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि समान द्रव्यमान स्मॉल m के 6 बिंदु द्रव्यमान L भुजा वाले समषटकोण के शीर्ष पर स्थित है, इनमें से किसी भी द्रव्यमान पर कार्यरत बल होगा। पहले हम एक समषटभुज का निर्माण कर लेते हैं। ये इस तरीके से एक समषटभुज है और इस समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष के ऊपर स्मॉल m द्रव्यमान रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दें, स्मॉल m द्रव्यमान रखा हुआ है। तो हम इस शीर्ष के ऊपर, जो शीर्ष इसको मैं कह दूं, नाम दे देता हूं ए पर मौजूद जो द्रव्यमान है उस पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो यहां से एक तो हमें ज्ञात करनी है इन सभी की डिस्टेंस। तो हालांकि इस डिस्टेंस की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, बट अदर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, ये जो भुजा है इसकी ये L है, ये भी L, ये भी L, ये L, और इनको नाम दे देता हूं मैं, इसको नाम देता हूं B, C, D, E और F। तो पहले एक बार डायग्राम को देखें। प्रत्येक शीर्ष के ऊपर स्मॉल m द्रव्यमान मौजूद है। ये स्मॉल m है, यहां पर भी स्मॉल m है, यहां पर भी स्मॉल m है, यहां पर भी स्मॉल m और यहां पर भी स्मॉल m। तो 6 शीर्षों के ऊपर स्मॉल m
द्रव्यमान मौजूद हैं। तो ए बी तो कितना है, एल है। ए एफ भी कितना है, स्मॉल एल है। और बात करें हम यहाँ पर एडी की, तो एडी हमारे पास में है 2L। ओके, हमें यहाँ पर डिस्टेंस ऐसी ज्ञात करनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ H। देखिए ये जो डिस्टेंस है AC, ये बराबर है AH प्लस HC के। इसे हम 2AH भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है विद्यार्थियों, ये 90 डिग्री है और ये यहाँ से 60 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया हमारे पास में 30 डिग्री। ये भुजा L है, तो AH का जो मान है वो हमारे पास में जाएगा L कोस 30 डिग्री। देखिए AC का मान कितना आ गया, 2L कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3L आ गया है, √3L। तो सब हमारे को जो डिस्टेंस चाहिए वो हमें प्राप्त हो चुकी है। AC जितनी है उतनी ही AE है। ओके, तो सारी डिस्टेंस आ गई है, द्रव्यमान सारे के सारे सेम है। तो जो टोटल जो बल है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम इन सभी द्रव्यमानों के कारण से ए पर मौजूद द्रव्यमान पर लगने वाला टोटल बल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एक एक करके समझ लेते हैं कि यहाँ पर F पर मौजूद द्रव्यमान के कारण से बल लगेगा इधर, उसको मैं कह दूं F1। और B पर मौजूद जो द्रव्यमान है उसके कारण से लगने वाला बल है, उसको मैं कह दूं F2। और इस लाइन से जो एंगल होगा इनका 60 डिग्री, ऊर्ध्वाधर घटक दोनों के ही कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्षैतिज घटक बचेगा। तो टोटल जो बल है वो कितना आएगा, ध्यान देना, F1 कोस 60 डिग्री प्लस F2 कोस 60 डिग्री। ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल हो गए। अब मैं बात करता हूं बिंदु C पर मौजूद द्रव्यमान के कारण से लगने वाला बल F3 और बिंदु E पर मौजूद द्रव्यमान के कारण से लगने वाला बल F4। ये जो एंगल है अब की बार, ये एंगल रह गया 30 डिग्री। एंगल कितना रह गया, 30 डिग्री। तो ऊर्ध्वाधर घटक तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्षैतिज घटक रहेंगे। तो F3 कोस 30 डिग्री प्लस F4 कोस 30 डिग्री, ये रह गया। अब एक द्रव्यमान और रह गया है, उसके कारण से लगने वाला बल मैं कह दूं F5, ये D पर मौजूद द्रव्यमान के कारण से, तो वो है F5। वो इसी क्षैतिज रेखा के अनुदिश काम कर रहा है। सबकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा। F1 का मान कितना है, कैपिटल G M1 M2 बट्टे में दूरी का वर्ग। तो जो F1 और F2 है इनके लिए जो दूरियां है वो L है, तो बट्टे में L का स्क्वायर। तो ये यहां से ये दोनों ही बल सेम है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फिर F3, फिर प्लस में क्या है F3। तो F3 है A और C के बीच की डिस्टेंस, तो बल कितना हो जाएगा G M1 M2 बट्टे में F3 के लिए AC का स्क्वायर बट्टे में AC का स्क्वायर। तो AC √3L है, तो √3L का स्क्वायर करेंगे तो 3L स्क्वायर हो जाएगा। F3 यहां पर आप ध्यान देंगे कोस 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री 2 टाइम्स है, तो ये तो 2 टाइम्स, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहां पर कोस 60 डिग्री आया था जिसका मान है 1/2। फिर प्लस में F5, तो कैपिटल G M M बट्टे में 2L का
होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से 2 कट गया, यहां से भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन हमें क्या मिल जाएगा, एफ बराबर कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये सब में से कॉमन आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास में रह गया 1, यहां पर क्या रह गया 1 रह गया। फिर प्लस में √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1/√3, फिर प्लस में 1/4, ये हमें मिल गया। देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जी एम स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर 5/4 प्लस 1/√3। तो ऑप्शन आप यहां पर गौर करके देखिए, पहला ही ऑप्शन यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ए एवं बी द्विमान बिंदुओं के द्विमान, बिंदुओं तो द्विमान है जिनके द्विमान 4:3 के अनुपात में है, जिन्हें 1 मीटर दूरी के द्वारा अलग किया जाता है। जब किसी कैपिटल एम द्विमान के अन्य बिंदु द्विमान सी को ए व बी के मध्य लगाया जाता है, तो ए व सी के मध्य का बल बी व सी के मध्य के बल का 1/3वां हिस्सा होता है। तो इस स्थिति में ए व सी की दूरी कितनी है। देखिए एक बार क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्या है, कि हमारे पास में इस तरीके से एक बिंदु है, इस तरीके से एक दूसरा बिंदु है, और इन दोनों बिंदु द्विमानों, इन दोनों बिंदु द्विमानों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1 मीटर है, और यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि इस ए से अक्स दूरी पर है। चलिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। ये पॉइंट है सी, जिस पर हमने कैपिटल एम द्विमान रखा है। ए और बी का जो द्विमान है वो 4:3 के अनुपात में है। तो ये तो मैं कह दूं इसको तो 4m, और इसको हम कह दें 3m, ठीक है। तो यहां से C से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो 1 - अक्स मीटर रह जाएगी। देन इसके साथ में हमें और क्या दे रखा है कि A व C के मध्य लगने वाला बल, A और C के मध्य लगने वाला बल, और B और C के मध्य लगने वाले बल, इनका अनुपात 1:3 है, या B और C के मध्य लगने वाले बल का तीसरा हिस्सा है F और C के मध्य। देखो A और C के मध्य लगने वाला बल B और C के मध्य लगने वाले बल का 1/3वां हिस्सा है। तो इसको चाहे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि B और C के मध्य लगने वाले बल का 1/3 हिस्सा है A और C। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। A और C की डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी, इट मीन्स हमें अक्स ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हमें FAC और FBC इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो FAC कितना है, A और C के मध्य लगने वाला बल कैपिटल G 4m इंटू कैपिटल M बट्टे में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो अक्स स्क्वायर बराबर 1/3। मैं इसमें पुट कर रहा हूं डायरेक्ट। B और C के बीच में लगने वाला बल, तो कैपिटल G 3m इंटू कैपिटल M बट्टे में 1 - अक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से G कैंसिल हो गया, स्मॉल m से स्मॉल m हो गया, कैपिटल M से कैपिटल M हो गया। तो हमारे पास में क्या रह गया, ये 3 से ये वाला 3 भी कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ से अनडू कर लें तो 2 बट्टे में अक्स बराबर आ गया 1/1 - अक्स।
तो यहां से आ गया 2 इंटू 1 - x बराबर x। इसको हम क्या लिख दें, 2 - 2x बराबर x, और ये आ गया 3x बराबर 2, और x बराबर आ गया 2/3 मीटर। तो 2/3 मीटर पहले ही ऑप्शन में हमें दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो 200 किलोग्राम द्रव्यमान का एक शोध उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 3re/2 त्रिज्या में घूमता है, जहां re पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की सतह पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर गुरुत्वीय खिंचाव को 10 न्यूटन मानते हुए उपग्रह पर खिंचाव होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, क्या है क्वेश्चन कि एक उपग्रह है 200 किलोग्राम जिसका द्रव्यमान है, और जिसकी दूरी जो कक्षा की त्रिज्या है वो है 3re/2। देन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि पृथ्वी को सतह पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर गुरुत्वीय खिंचाव को 10 न्यूटन माने तो उपग्रह पर कितना खिंचाव बल लगेगा। तो पृथ्वी और 1 किलोग्राम द्रव्यमान के मध्य बल, पृथ्वी व 1 किलोग्राम के मध्य बल, इस बल को हमें क्वेश्चन में 10 न्यूटन दे रखा है। मैं उसको ऐप से पुट कर दूं, कैपिटल जी पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, m2 हमारे पास में है 1 किलोग्राम, बट में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है re, तो re का स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब मैं बात करता हूं पृथ्वी व उपग्रह के मध्य बल एफ डैश बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम, और यहां पर अब की और उपग्रह का जो द्रव्यमान है वो 200 किलोग्राम, और जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 3/2 re का स्क्वायर। देन हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम 200 बट्टे में re का स्क्वायर इंटू 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा यहां से। एफ डैश बराबर क्या आ गया, 200 गुणा में 4/9 कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में re का स्क्वायर। ओके, और कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में re का स्क्वायर है, ये हमें क्वेश्चन में 10 न्यूटन दे रखा है। तो यहां पर मैं 200 गुणा में 4/9 इंटू 10, तो ये हमारे को कितना मिल गया है, 8000/9 मिल गया है। तो 8000/9, तो 8 बार में 72 80, फिर 8 बार में 72 80, फिर ये आ गया 889 न्यूटन, लगभग कितना आ गया, 889 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास में ऑप्शन बी। क्लियर कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1% है। चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एवं पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अनुपात क्या होगा। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच में काम करता है। पहले पिंड के द्वारा दूसरे पर, दूसरे पिंड के द्वारा पहले पर लगाए गए बलों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यदि आप इनका अनुपात ज्ञात करें तो 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई छोटा ग्रह किसी विशाल तारे के चारों ओर r त्रिज्या की किसी वृत्ताकार कक्ष में t परिक्रमण काल के साथ घूम रहा है,
यदि ग्रह तथा तारों के मध्य गुरुत्वीय बल r की घात -5/2 के समानुपाती है तो t समानुपाती होगा। यहां ध्यान दें, हमारे पास में एक छोटा ग्रह है जो किसी विशाल तारे के चारों ओर कैपिटल R त्रिज्या के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। मैं यहाँ पर ये कंसीडर कर लेता हूँ कि ये हमारे पास में कोई विशाल तारा है। अब इस तारे के चारों ओर कैपिटल R त्रिज्या, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। ये जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल R। ये कोई ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये क्या है? तारा है। अब देखिए, यहां पर जो बल लग रहा है, इस ग्रह पर लगने वाला जो बल है वो R की घात -5/2 के समानुपाती है। तो यहां से हम कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से हम इसको पुट कर देंगे, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, इसका द्रव्यमान हम कैपिटल M, इसका द्रव्यमान स्मॉल m, दूरी R है तो ये R की घात 5/2 आ जाएगी। इस तरीके से हम F को पुट कर देंगे। यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है ग्रह पर m⍵² R के रूप में लगेगा, जो कि यहाँ पर गुरुत्वीय बल प्रदान करता है, जो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में R की घात 5/2 के इक्वल हो जाएगा। तो m इंटू R 2π अपॉन कैपिटल T का स्क्वायर बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में R की घात 5/2 आ जाएगी। देन यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। 2π अपॉन कैपिटल T का जो यहाँ से कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में ये हमें मिल गया R की घात 5/2 और यहाँ पर एक और आ गया है बट्टे में, ये स्क्वायर के बराबर है। किसके इक्वल है? स्क्वायर के बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R की घात 7/2। ओके, अब दोनों ओर से हम अंडूड कर देंगे तो 2π अपॉन T बराबर आ गया कैपिटल G कैपिटल M का रूट बट्टे में R की घात आ गई 7/4। तो यहां से आप देखेंगे सब कुछ कांस्टेंट है, T है वो R की घात 7/4 के समानुपाती होगा। यहां से गौर करके देखिए तो ऑप्शन डी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G के संदर्भ में सही है? इनमें से सही स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों, एक एक करके सभी स्टेटमेंट को, मात्रकों की सभी पद्धतियों में G का मान समान होता है, गलत स्टेटमेंट है। फिर देखिए ब्रह्मांड में हर जगह G का मान समान होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमें सही स्टेटमेंट यहाँ पर देखना था। G का प्रायोगिक मान सर्वप्रथम जोहान्स केपलर ने, जबकि हम आपको बता दें G का मान कैवेंडिश ने फाइंड आउट किया था, और G एक अदिश राशि है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी गलत है। सही स्टेटमेंट ऑप्शन बी होगा, आंसर भी ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान किसके माध्यम से निगमित किया गया था? पृथ्वी का द्रव्यमान किसके द्वारा फाइंड आउट किया गया था? तो देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कैवेंडिश के द्वारा जो G का मान निकाला गया था, कैवेंडिश के द्वारा G के निर्धारण एवं पृथ्वी की त्रिज्या एवं इसकी सतह पर G का प्रयोग करके हम पृथ्वी का द्रव्यमान फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए G बराबर क्या होता है? कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R स्क्वायर होता है।
इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम कैपिटल M का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी तथा मंगल की त्रिज्याएं क्रमशः 6400 किलोमीटर और 3200 किलोमीटर है। मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.1 गुना है। मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। देखिए हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण ये होता है, ये कहाँ है? पृथ्वी पर। अब बात करते हैं हम मंगल ग्रह पर, तो मंगल ग्रह के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल G M डैश बट्टे में R डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो M डैश है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.1 गुना है। R डैश है वो देखिए R/2 है, R/2। देन यहां पर पुट कर देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा? कैपिटल G 0.1 M बट्टे में R/2 का होल स्क्वायर। देन यहां पर कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 0.1 इंटू 4, तो यहां से 0.4 हो जाएगा। तो ये जो मान है वो तो 9.8 इंटू 0.4 आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32, 36 और 3 39 और दो संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो 3.92। तो ये लगभग जो मान है वो कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी का एक दूसरे ग्रह के साथ त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या तथा दूसरे ग्रह की त्रिज्या का जो अनुपात है वो 2:3। ये वाली है वो पृथ्वी है, ये वाली क्या है? पृथ्वी। और ये जो त्रिज्या है वो कोई दूसरे ग्रह की है। इनके औसत घनत्वों का अनुपात, तो औसत जो घनत्व है इनका जो अनुपात है वो भी आप देख लीजिए, ρ1 बट्टे में ρ2। ये हमें 4:5 दे रखा है। यदि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर अधिकतम 1.5 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता है तो उसी चेष्टा से ग्रह पर उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो गुरुत्वीय त्वरण हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। गुरुत्वीय त्वरण यदि यहाँ पर हम निकाल लेंगे या गुरुत्वाकर्षण बल हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो बलों के अनुपात से हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। बल जितना ज्यादा होगा ऊंचाई उतनी कम होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर इन पर दोनों ही स्थितियों में पृथ्वी पर तथा उस ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो F1/F2 ज्ञात कर लेते हैं। बल कितना होगा? कैपिटल G कैपिटल M, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसको मैं M1 से कह दूं, बट्टे में अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान स्मॉल m R1 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल G कैपिटल M2 बट्टे में R2 का स्क्वायर। यहां से M1 कैपिटल M1, देखिए क्या रह गया? M1 बट्टे में M2 और यहां पर आ गया R2 का स्क्वायर बट्टे में R1 का स्क्वायर। द्रव्यमान बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं? आयतन इंटू घनत्व पुट कर सकते हैं। तो 4/3 पाई R1 का क्यूब इंटू घनत्व ρ1 इंटू R2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 4/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू R2 का क्यूब इंटू ρ2 इंटू R1 का स्क्वायर। तो ये यहां पर क्या रह गया? R1 ρ1 बट्टे में R2 ρ2। R1 अपॉन R2 कितना है? 2/3। ρ1 अपॉन ρ2 कितना है? 4/5। तो ये आ गया हमारे पास में 8 बट्टे में
15 आ गया। अब देखिए, पहली स्थिति में व्यक्ति पर लगने वाला बल mg1 और ऊंचाई में कंसीडर कर लेता हूं h1। दूसरी स्थिति में भी स्थितिज ऊर्जा सेम ही है, मतलब गतिज ऊर्जा दे रही है जो कि इसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो mg2h2 ये है F1 H1 बराबर F2H2। तो यहां से H1/H2 कितना आ जाएगा? H1/H2 आ जाएगा F2/F1। मुझे यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए? H2 की वैल्यू चाहिए, तो H1 इंटू F1/F2 कितना आ गया? 1.5 गुणा F1/F2 है 8/15। कैलकुलेशन कीजिए, 0.8 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि सूर्य का द्रव्यमान 10 गुना कम हो तथा परिमाण में गुरुत्वाकर्षण नियतांक g 10 गुना अधिकतम हो, तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए, जब द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, g चेंज हो जाएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण चेंज हो जाएगा। जबकि ये यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कहा गया है गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित नहीं होता, जबकि हकीकत यह है कि गुरुत्वीय त्वरण चेंज हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण ही बदल जाता है। ओके, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M बटे में R E का स्क्वायर, R स्क्वायर होता है। तो g 10 गुना बढ़ता है तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि त्वरण में बदलाव आने से घूमना कठिन हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि F बराबर क्या होता है? कैपिटल G M इंटू स्मॉल m बट्टे में R E का स्क्वायर होता है। देन यहाँ से क्या हो जाएगा? कैपिटल G 10 गुना हो जाता है, तो कैपिटल M है वो 10 गुना कम हो जाएगा। देन यहाँ से F में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हवाई जहाज को काफी तेजी से भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के बढ़े हुए गुरुत्वीय खिंचाव पर काबू पाने के लिए वायुयानों को बहुत तेज चलाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट बाकी के सही है, बी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि ME पृथ्वी का द्रव्यमान है और RE इसकी त्रिज्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण G बराबर क्या होता है? कैपिटल G M बट्टे में R का स्क्वायर। तो यहाँ पर ME बट्टे में RE का स्क्वायर हो जाएगा। हमें ये कहा क्या पूछा है? G बट्टे में कैपिटल G, तो ये आ जाएगा ME बट्टे में RE का स्क्वायर। तो ME बट्टे में RE का स्क्वायर, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुरुत्वीय त्वरण G एवं पृथ्वी का घनत्व रो निम्न में से किस संबंध द्वारा संबंधित है? G गुरुत्वीय नियतांक है तथा RE पृथ्वी की त्रिज्या है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि G बराबर क्या होता है? कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में RE का स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से हम द्रव्यमान बराबर हम लिख सकते हैं 4/3 पाई RE का क्यूब आयतन इंटू घनत्व है। तो ये तो आयतन है इंटू घनत्व, इस फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं। देन हमें क्या मिल जाएगा? G बराबर 4/3 पाई G रो RE। तो यहां से रो बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 3
जी अपॉन 4 पाई जी आर ई का स्क्वायर। तो ये यहां पर हम देख लेते हैं। तो देखिए गौर करके, 3g, देखिए आर ई का स्क्वायर, तो यहां पर केवल आर ही रहेगा। ओके, तो ये ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8, किंतु गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, ये किसके कारण है? द्रव्यमान तो 8वां हिस्सा है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण 1/6 ही है। इसके पीछे क्या रीजन है, ये हमें पूछा है। तो देखिए विद्यार्थियों कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या का √8/6 गुणा है। देखो इसको समझ लेते हैं कैसे, कि चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ, इनका जो अनुपात है वो 1:8 दे रखा है। इसके साथ में गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, इनका अनुपात 1:6 में हमें दे रखा है। तो देखिए Gm अपॉन Ge, इसका मान हम पुट कर देते हैं कैपिटल G, कैपिटल M अपॉन Rm का स्क्वायर, फिर मैं मान पुट करता हूं Ge का, तो कैपिटल G Me Re का स्क्वायर। ये यहां से क्या आ गया, M बट्टे में Me इंटू Rm का स्क्वायर Re का स्क्वायर। यहां से आप ध्यान दें कि Rm का स्क्वायर अपॉन Re का स्क्वायर, Rm स्क्वायर अपॉन Re स्क्वायर, ये आ जाएगा Mm अपॉन Me इंटू Ge अपॉन Gm। तो mm अपॉन Me ये हमें दे रखा है 1/8, और ये 1/6, तो यहां से 1/6 ऐसे आ जाएगा। तो Rm अपॉन Re बराबर आ जाएगा अंडररूट में 6/8। तो R पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की अंडररूट में 8/6 के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि G का मान होता है ध्रुवों पर अधिकतम, बिल्कुल सही बात है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये जो स्टेटमेंट है विषुवत रेखा पर अधिकतम गलत है, सभी जगह एक समान, ये भी गलत है। केंद्र पर तो गुरुत्वाकर्षण बल का जी, या जो जी का मान है वो 0 हो जाता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए यहां सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी ध्रुवों पर सपाट वह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई होती है, ऐसा इस तथ्य के कारण होता है। तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो अभिकेंद्रीय बल है वो भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है, तत्पश्चात भूमध्य रेखा पर या जो विषुवत रेखा है उस पर पृथ्वी उभरी हुई होती है और ध्रुवों पर सपाट होती है, क्योंकि वहां पर जो अभिकेंद्रीय बल है ध्रुवों पर बहुत कम और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः Gp एवं Ge है। यदि पृथ्वी Re त्रिज्या वाला गोला है तथा अपने अक्ष पर कोणीय चाल ओमेगा से घूमती है, तो Gp और Ge को दर्शाएंगे।
देखिए ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरणों का डिफरेंस यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको बता दूं कि लैम्ब्डा अक्षांश के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कोस स्क्वायर लैम्ब्डा, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं बात करूं GP, तो P पर लैम्ब्डा का मान 90 हो जाएगा और लैम्ब्डा का मान 90 होगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, GP बराबर कोस 90 माइनस में ओमेगा स्क्वायर R कोस 90, कोस 90 का मान 0, तो ये आ जाएगा G। मैं बात करता हूँ GE, तो GE तो विषुवत रेखा पर और विषुवत रेखा पर जो एंगल है वो हो जाएगा 0, देन यहाँ से G माइनस ओमेगा स्क्वायर R आ जाएगा। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि GP माइनस GE, GP का मान कितना है G, GE का मान कितना है G माइनस ओमेगा स्क्वायर R, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर R, तो ओमेगा स्क्वायर R, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण G के कारण निर्भरता को एक समान घनत्व के कैपिटल R त्रिज्या वाले गोले के रूप में माना गया है, जिसे नीचे दी गई चित्र में दर्शाया गया है। कौन सा डायग्राम सही है? देखिए पृथ्वी की गहराई में डी गहराई पर जो फॉर्मूला होता है वो हमने ये पढ़ा है G 1 माइनस डी बाई R, और h ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है G बट्टे में 1 प्लस h बाई R का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अंदर तो जो दूरी है इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं R माइनस डी बट्टे में R, या इसको G R बट्टे में R पुट कर सकते हैं। तो जो दूरी है केंद्र से उसको हमने स्मॉल r से लिख दिया, R माइनस डी को स्मॉल r से, और यहाँ पर R के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं GH बराबर G R स्क्वायर बट्टे में R प्लस H का होल स्क्वायर। तो यहाँ से GH बराबर लिखा जा सकता है G R स्क्वायर बट्टे में R स्क्वायर। तो अंदर तो समानुपाती होता है R के, और बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसमें से सही स्टेटमेंट हमें छांटना है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। GH बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है G बट्टे में 1 प्लस h बाई R का होल स्क्वायर। तो ऊंचाई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण घटता है, गुरुत्वीय त्वरण गहराई के साथ बढ़ता है, ये भी गलत है, क्योंकि डी गहराई पर G1 माइनस डी बाई R इसका फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पर देखें जो नेक्स्ट ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये देखिए G लैम्ब्डा बराबर होता है G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कोस स्क्वायर लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ये वाली जो वैल्यू है वो घटेगी, ये घटेगी तो लैम्ब्डा का मान बढ़ेगा। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अंतिम स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये भी गलत है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह पर किसी स्प्रिंग से लटकी हुई वस्तु उसे 1 सेमी खींचती है। कितने खींच रही है? 1 सेमी खींचती है। यही वस्तु उस स्प्रिंग को पृथ्वी की सतह से ऊपर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना खींचेगी? ओके,
तो यहाँ पर हमें g की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, g की वैल्यू ज्ञात करनी है कि जो खिंचाव उत्पन्न होता है किसी भी, जैसे ये दृढ़ आधार है और इससे जो स्प्रिंग लटकी हुई है ऐसे, तो इस स्प्रिंग के ऊपर नीचे की ओर बल लगता है mg और ऊपर की ओर इसको संतुलित करता है k अक्ष, F बराबर k अक्ष इसको संतुलित करता है। डायरेक्शन अक्ष के अपोजिट होती है इस बल की। तो mg बराबर होता है k अक्ष के, और यहां से g है वो अक्ष के समानुपाती हो गया। तो हम इस g की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ओके, देन यहां से मैं क्या पुट कर दूं, g डेस अपॉन g बराबर अक्ष डेस अपॉन अक्ष। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, g का जो मान होता है कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में r का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, r डेस का स्क्वायर r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बट्टे में r डेस है वो कितना है, r प्लस 1600, r प्लस 1600 का स्क्वायर। देन यहां पर कितना आ जाएगा, r का स्क्वायर, तो 6400 बट्टे में 6400 प्लस 1600 कितना हो गया, 8000 का स्क्वायर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 बट्टे में 10 का स्क्वायर, 4 बट्टे में 5 का स्क्वायर, 16 बट्टे में 25 आ गया। तो यहां से जी डेस बराबर कितना आ गया, अक्ष डेस बराबर ही निकल जाएगा यहाँ से। तो अक्ष डेस बराबर आ गया 16 बट्टे में 25 अक्ष, 16 बट्टे में 25 और अक्ष की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, 16 बट्टे में 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 16 बट्टे में 25 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार 250 न्यूटन है, तो पृथ्वी के केंद्र से आधी दूरी पर जाने पर इस पिंड का भार कितना हो जाएगा। देखिए पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार mg बराबर हमें 250 न्यूटन दे रखा है। अब हमें क्या कहा गया है, इस पिंड का भार कितना होगा पृथ्वी के केंद्र से आधी दूरी नीचे जाने पर। तो d गहराई पर फॉर्मूला क्या होता है, g 1 माइनस डी बाई आर होता है। तो g 1 माइनस आर बाई 2 इंटू आर, तो यहां से r कैंसिल हो गया, g बाई 2 रह जाएगा। तो m जी डी हमें ज्ञात करना है डी गहराई पर, और वो कितना हो जाएगा एम जी बाई 2। एम जी का मान हमें 250 न्यूटन दे रखा है, तो 125 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार, पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का जो भार है mg वो हमें 72 न्यूटन दे रखा है। पृथ्वी के केंद्र से आधी ऊंचाई पर इस पिंड पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। अब की बार ऊंचाई पर ज्ञात करना है। ऊंचाई का मान हमें पृथ्वी की त्रिज्या का आधा दे रखा है। देखिए क्या हो जाएगा, h ऊंचाई पर फॉर्मूला क्या होता है, g बट्टे में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो g बट्टे में 1 प्लस आर बट्टे में 2, तो यहां से ये आ गया हमारे पास में 1 प्लस हाफ का होल स्क्वायर
जी बट्टे में 3/2 का होल स्क्वायर 4/9 इंटू जी। तो एम जी एच हमें ज्ञात करना है 4/9 एम जी। तो 4/9 ये 9 है। चलिए 4/9 एम जी का मान हमें 72 दे रखा है। तो ये आ गया 32 न्यूटन। ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान द्रव्यमान कैपिटल एम एवं त्रिज्या कैपिटल आर के दो गोलों को स्मॉल आर दूरी द्वारा पृथक किया जाता है। गोले के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा? देखिए यहां पर दो गोले हैं, एक ऐसे गोला है, एक ऐसे गोला है, और ये दोनों गोले स्मॉल आर दूरी से विभाजित है। इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर, इसकी रेडियस भी कैपिटल आर, और इनके मिड पॉइंट पी पर हमें क्या ज्ञात करना है? गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक की दूरी r/2 और यहां से यहां तक की दूरी भी r/2 रह जाएगी। तो देखिए दोनों गोलों के कारण से बिंदु P पर विभव तो V बराबर पॉइंट P पर, तो माइनस में कैपिटल G कैपिटल M, क्योंकि इसका द्रव्यमान कैपिटल M है। अब यहां से डिस्टेंस रह गई r/2, फिर माइनस में कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में r/2, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में r, फिर माइनस में 2 कैपिटल G कैपिटल M बाई r, फिर माइनस में 4 कैपिटल G कैपिटल M बाई r। ये आ गया हमारे पास में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कैपिटल M द्रव्यमान का एक कण समान द्रव्यमान एवं त्रिज्या कैपिटल R के गोलीय कवच के केंद्र पर स्थित है। कैपिटल M द्रव्यमान का एक कण समान द्रव्यमान और कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कवच के केंद्र पर स्थित है। केंद्र से r/2 दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से एक गोलीय कवच है, ठीक है। इसके केंद्र से इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R, और केंद्र से r/2 दूरी पर ये इसका केंद्र यहाँ है। यहाँ कैपिटल M द्रव्यमान है। ये जो कवच है ये भी कैपिटल M द्रव्यमान का है, और इसकी ये जो रेडियस है वो कैपिटल R, ये जो रेडियस है वो r/2, और ये है पॉइंट P। तो यहां पर आप ध्यान दें O दोनों के कारण से ज्ञात करेंगे। O पर कण के कारण विभव, तो उसको हम लिख दें V1 से, जो कि क्या हो जाएगा माइनस में कैपिटल G कैपिटल M r/2 बट्टे में क्या गया r/2। अब हम देखेंगे कवच के कारण। कवच के कारण विभव, इसको हम V2 से पुट कर दें। जितना इसके पृष्ठ पर होता है उतना ही इसके अंदर सभी बिंदुओं पर होगा। तो बिंदु P पर कुल विभव क्या हो जाएगा? इन दोनों का योग हो जाएगा। बिंदु P पर कुल विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2। तो कितना आ गया हमारे पास में? माइनस में 3gm बाई r आ गया है। तो माइनस में 3gm बाई r, ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण 3 एम द्रव्यमान और कैपिटल आर त्रिज्या के एक समान गोलीय कवच के केंद्र पर स्थित है। तो कवच की सतह पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा? यहां पर आप ध्यान दें कि इस तरीके से हमारे पास में एक गोलीय कवच है, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इसका जो द्रव्यमान है वो है 3m। इस यहां पर स्मॉल m, तो इसकी सतह पर विभव पूछा है। तो स्मॉल m के कारण से विभव, कारण विभव, स्मॉल m द्रव्यमान के कारण से जो विभव उसको मैं v1 से लिख दूं और पॉइंट P पर, कौन से बिंदु पर? पॉइंट P पर, तो माइनस में कैपिटल G स्मॉल m बट्टे में R। फिर गोलीय कवच के कारण से 3m जो कि क्या है? कवच के कारण विभव, के कारण विभव, उसको हम v2 से पुट कर दें तो माइनस में कैपिटल G, द्रव्यमान इसका है 3m, रेडियस कैपिटल R के इक्वल ही होगी। तो बिंदु P पर कुल विभव, P पर कुल विभव, कुल विभव कितना हो जाएगा? जो कि V बराबर V1 प्लस V2, तो ये माइनस में 3m और ये हो जाएगा माइनस में 4 कैपिटल G m बाई R। तो यहां से ये ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखिए क्या कहा गया है कि समान द्रव्यमान स्मॉल m के 4 कण भुजा L वाले शीर्षों पर स्थित है, एक वर्ग के भुजों पर स्थित है, L भुजा वाले वर्ग के शीर्षों पर स्थित है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक वर्ग का निर्माण कर लेता हूं। ओके, चारों का ही जो द्रव्यमान है वो समान है, चारों का ही जो द्रव्यमान है वो क्या है? समान। चलिए, ये तो मैंने डायग्राम का निर्माण कर लिया। मैं यहाँ पर m1, यहाँ पर m2, ये m3 और ये m4 द्रव्यमान कंसीडर कर लेता हूँ। ये वाली लेंथ l, ये l, ये l, ये l, ये अंडरूड में 2l और ये भी अंडरूड में 2l। कर्ण हो गया, विकर्ण हो गया इसका। चल, तो यहां से स्थितिज ऊर्जा U बराबर, देखिए माइनस में कैपिटल G m1 m2 बट्टे में इन दोनों के बीच की दूरी, तो L है तो बट्टे में L, फिर माइनस में कैपिटल G m1 m3, m1 और m3 के बीच की जो दूरी है वो है अंडरूट 2l, फिर माइनस में कैपिटल G m1 m4 बट्टे में l, फिर माइनस में कैपिटल G m2 m3 बट्टे में l, फिर माइनस में कैपिटल G m2 m4 बट्टे में अंडरूट में 2l, फिर माइनस में कैपिटल G m3 m4 बट्टे में l। यहाँ पर सब में से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, G कॉमन आ रहा है, m1 और m2 दोनों सेम है तो इसको मैं m1 और m2 दोनों कॉमन आ गए, उसको मैंने m स्क्वायर लिख दिया, बट्टे में सबके l भी है। तो यहाँ पर पहले पद में से क्या रह गया? इस पद में से रह गया 1 प्लस में इस पद में से रह गया 1 बट्टे में अंडरूट 2, इस पद में से रह गया हमारे पास में m1 m2 m3 m4 सबका मान m ही है तो ये कॉमन आ गया बाहर, फिर प्लस में 1 रह गया, यहाँ पर भी प्लस में 1 रह गया, यहाँ पर प्लस में 1 बट्टे में अंडरूट
2 रह गया और यहाँ पर भी प्लस में 1 रह गया। तो देखिए माइनस में कैपिटल जी एम स्क्वायर बटे में एल 4 प्लस में 2√2। तो ये हमें क्या मिल चुका है, माइनस में कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन एल 4 प्लस में √2 ये आ जाएगा। चलिए √2 भी यहां से हम 2 यदि यहां से हम कॉमन ले लें तो 2 प्लस 1 बटा √2 ये ऑप्शन आएगा। तो 2 भी यहां से कॉमन ले लिया जाए तब। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने ग्रेविटेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।